दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड, जिसमें अनुपमा के हाथ में कुछ फोटोज होते हैं जिसे छोटी अनु ने उन्हें दिया था। और अनुपमा वही देखकर रोई जा रही थी वो, और कहती कि अनुज आप इसमें कितने हैंडसम लग रहे हैं। तभी अनुपमा को एक इमेजिन होता है जिसमें अनुज उसके पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और वो फोटोज देखने लगता है। वो जूस पी रहा था और लेस खा रहा था। अनुपमा को कहता है कि अनुपमा क्या तुम लेस लोगी? अनुपमा कहती है नहीं। तो फिर वो उसके साथ मिलकर फोटोज देखने लगता है, जिसमें अनुज कहता है कि इसमें तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ये ज़रूर फोटो हमारी छोटी ने दिया है ना? अनुपमा कहती है हाँ, उसी ने आकर दिया है। अनुज कहता है कि मेरी छोटी को तुम संभाल कर रखना। अनुपमा अनुज को कहती है अनुज आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अनुज कहता है कि मैं तुम्हारे पास हमेशा से हूँ, मैं तुमसे दूर कहीं नहीं होने वाला हूँ। और एक बात याद रखना, अगर मैं यहाँ इस दुनिया से चला भी जाऊँ तो फिर भी मैं तुम्हारे दिल में रहूँगा। अनुपमा कहती है कि आप जहाँ जाएंगे उसके पीछे पीछे मैं आऊँगी, और अगर आपने ऐसे दोबारा कोई बात कही तो मेरा बेलन भी मेरे पीछे आएगा। अनुज कहता है ओके ओके, तुम मुझे मारना नहीं। लेकिन अनुज अनुपमा को बोलता है कि पता है तुम्हें मैंने पहले वो सब बातें क्यों कही? इसी दिन के लिए। शायद अगर मुझे कुछ हो जाए तो अनु, तुम कभी भी मेरा वादा मत तोड़ना जो तुमने मुझसे किया था। तुम साइनिंग अथॉरिटी नहीं छोड़ोगी और मेरे सारे बिजनेस को हैंडल करोगी। जिसमें अनुपमा कहती है करूँगी, सब करूँगी, लेकिन आप जल्दी ही ठीक होकर आ जाइए। अनुज कहता है मैं कहाँ ही गया हूँ, तुम्हारे दिल में ही तो हूँ। जिसमें वो कहता है कि इस फोटो में तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अनुपमा कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, आप सुंदर लग रहे हैं। अनुपमा अनुज को थू थू करने वाली होती है, तब तक अनुज वहाँ से जा चुका होता है। अनुपमा देखती है कि अनुज चला गया, फिर वो रोने लगती है और फोटोज़ के देखकर उसे याद करने लगती है और कहती है कि अनुज आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अनुज हमारे लिए, हमारी छोटी के लिए, सब के लिए ठीक हो जाइए अनुज। इधर अधिक और पाखी दोनों साथ में होते हैं, जिसमें अधिक पाखी से पूछता है कि वनराज अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्या जब वो अनुज को ले गए थे? तो पाखी कहती है हाँ थोड़े गुस्से में थे, लेकिन गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, ये बात तो हम सब भी जानते हैं। और वैसे भी, जिसमें अधिक कहता है कि तो वनराज अंकल ने कुछ किया, मतलब ऐसा कुछ बोलने वाला था। तभी पाखी उसे गुस्से से देखती है, कहती है प्लीज़ ये सब बातें मत करो, मुझे ये सब सोच सोच के टेंशन हो रहा है। पाखी कहती है इसका मतलब तुम मेरे पापा पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, राइट? उसने बड़ी को धक्का दिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिसमें अतिक कहता है कि मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। इधर डॉक्टर अनुज का ऑपरेशन कर रहे थे और अनुपमा गेट के पास खड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। साथ ही अनुज से प्रार्थना करी थी कि अनुज आप जल्दी ठीक हो जाइए, मेरे लिए अनुज, सबके लिए ठीक हो जाइए। अनुज आपको ठीक होना ही होगा, आपको आपकी ज़िंदगी से लड़ना ही होगा। अनुज आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक होंगे तभी मैं जी पाऊँगी। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो कि बाकी होती है। बा अनुपमा से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, इस समय मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं माँ हूँ और तुम तो माँ का दर्द अच्छे से समझती हो ना। वो चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमेशा फिक्र अपने बच्चों की रहती है। बा अनुपमा से कहती है कि मैं जानती हूँ ये कहने का बिल्कुल सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, कृपया कर तुम वनराज को प्लीज़ मत भेजना जेल, प्लीज़ मत भेजना, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर कुछ भी होगा तो मेरा बेटा ही फंसेगा। जिसमें बा कहती है कि जब से वनराज ने तुम्हें धोखा दिया है और काव्या से शादी की है, तब से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसके पास तो ना ही जॉब है और ना ही पत्नी से अच्छे संबंध है। साथ ही वो इतने गुस्सैल है और कभी भी ज़िंदगी में अच्छे वो फैसले नहीं ले पाता, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने उस दिन सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और तुम उस दिन वहाँ से चली गई थी, लेकिन फिर भी उस टूटे हुए रिश्ते का मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ। तुम वनराज को जानती हो कि वनराज चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अभी स्वार्थी बन रही हूँ, पर फिर भी प्लीज़ अनुपमा तुम उसे जेल मत भेजना। कहकर बा पूरी तरह से रोने लगती है। अनुपमा उसे जल्द से जल्द कुर्सी में बैठाती है और उसे पानी देती है, जिसमें बा पानी पीने से मना कर देती है। फिर अनुपमा जिद करती है तो अब बा पानी पी लेती है। कहती है बा अगर आप बिस्तर टूट जाएंगे तो फिर घर वालों का क्या होगा? इधर बरखा आ जाती है अनुपमा के पास और अनुपमा उसे देखकर गले लगा लेती है और उसके पास रोने लगती है। जिसमें बरखा कहती है कि अनुपमा तुमने अनुज को इतने छोटे से हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया? मुझे पता है कि इमरजेंसी में किया होगा, पर फिर भी ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर ब्रेन की सर्जरी कराना होता तो तुम उसे दूसरे विदेश ले सकती थी। अगर मैं होती तो अनुज का ऑपरेशन अमेरिका में करवाती। जिसमें अनुपमा कहती है कि डॉक्टर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। जिसमें बा कहती है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उसने मेरे बेटे को यहाँ पे ठीक कर दिया और अनुज भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। बरखा कहती है मैं ये सब समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी ये हॉस्पिटल हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है और हमें अनुज का ऑपरेशन अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहिए। अनुपमा कहती है कि भाभी ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर की बात रहे तो डॉक्टर भी यहीं के होते हैं और वो विदेश में जाकर काम करते हैं। आपने भी तो कहा था ना जो आपका फैमिली डॉक्टर है वो इंडियन ही है। तो फिर अभी हम लोगों को इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए,
हम लोगों को कान्हा जी से भी प्रार्थना करना चाहिए कि अनुज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बरखा उसे गुस्से भरी नज़र से देखने लगती है। इधर सुबह होती है, अनुपमा सूर्यदेव से प्रार्थना करती है और इधर छोटी अनु सूर्यदेव को जल चढ़ा रही होती है, साथ ही तुलसी माँ को भी, और वो प्रार्थना करती है कि मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर देना। अनुपमा कहती है कि ध्यान रखजो कान्हा जी, हमेशा की तरह ध्यान रखजो। छोटी अनु भी कहती है कि ध्यान रखजो कान्हा ब्रो, और मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दो। सुबह होते ही डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, सभी लोग सोए हुए होते हैं। तभी अनुपमा जल्दी से जल्द उसके पास जाती है और सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अनुपमा डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ठीक रहा। तो अनुपमा कहती है, ठीक रहा मतलब अच्छा नहीं रहा क्या? अंकुश कहता, ऑपरेशन तो ठीक रहा ना, अनुज मेरा ठीक हो जाएगा ना? तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यह भी पेशेंट पर निर्भर करता है। हमने ऑपरेशन कर दिया, जितने भी सारे क्लॉट्स थे वो मैंने निकाल दिया, लेकिन फिर भी डिपेंड तो अनुज पर ही करता है कि वो कितना जल्दी अपने आप को रिकवर करते हैं। अनुपमा देखकर गिर जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि होश में आने के बाद भी कोमा में जा सकते हैं और होश में आने से पहले भी वो कोमा में जा सकते हैं। इसलिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो होश में आ जाए, ताकि वो कोमा में ना जाए। लेकिन हम अभी कुछ नहीं आपसे कह सकते और हम आपको झूठी उम्मीद भी नहीं दे सकते। अनुपमा ये सब देखकर टूट जाती है। काव्या उसे संभालती है और अनुपमा काफ़ी रोने लगती है, अपने आंसू को पोंछती है और खिड़की की तरफ से अनुज को वो देखने लगती है, जिसमें डॉक्टर बाहर और सामने आते हैं। अनुपमा पूछती है, मतलब ये ठीक तो है ना? तो डॉक्टर कहते हैं कि उम्मीद थोड़ी है, लेकिन अनुपमा कहते हैं कि उम्मीद थोड़ी नहीं होती है, उम्मीद होती है या फिर नहीं होती है। मतलब मेरे अनुज जल्दी से रिकवर हो जाएंगे ना? तो डॉक्टर कहता है कि ये सब अनुज पर है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इधर सभी कोई देख रहे थे अनुज को और इधर सभी को अनुज को देख रहे थे शीशे पर से, और अनुपमा काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, जिसमें माँ कहती है कि भगवान, तुमने मेरे एक बेटे को ठीक कर दिया, दूसरे बेटे को भी जल्दी से ठीक कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा इसे गलत बोलती हूँ, लेकिन उसके पीछे अगर सार निकाल के देखेंगे तो वो हमेशा प्रेम होता है और मैं अनुज को अपना बेटा की तरह ही मानती हूँ। काव्या कहती है, मैं मन्नत मांगना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अनुज को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। मैं आपकी रोज़ पूजा करूँगी, आई प्रॉमिस। बापूजी भी कहते हैं, भगवान आपने मेरे एक बेटे को तो ठीक कर दिया और दूसरे बेटे को भी जल्दी ठीक कर दो, और प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उसे ठीक कर दो। इधर बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि अनुपमा तुम जाके आराम कर लो, तुम कल रात से नहीं सोई। अनुपमा कहती है, बापूजी आप जानते हैं कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी जब तक अनुज ठीक नहीं हो जाते। इधर अनुपमा को एक कॉल आता है, वो सोचती है कि किंजल है, लेकिन छोटी अनु होती है। वो कॉल को रिसीव करती है और छोटी अनु वहाँ सामने होती है। दोनों ही वीडियो कॉल में बात कर रहे होते हैं, जिसमें छोटी अनु कहती है कि मम्मी पापा को दिखाओ ना, मैं नहीं रोऊंगी, आई प्रॉमिस। अनुपमा जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उसे दिखाती है अनुज को, और छोटी अनु कहती है कि मैंने जो आपको बैंड दिया है वो पापा के हाथ में बांध देना, और मैं भी आपको एक वॉइस नोट भेजूंगी, आप पापा को सुना देना, उससे पापा जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अनुपमा फ़ोन रखती है और रोने लगती है। इधर बरखा और अंकुश दोनों ही घर आ चुके होते हैं, साथ में जीके काका भी। जीके काका उन लोगों के लिए कॉफ़ी देते हैं। जीके काका भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं। वो जैसे ही बैठने वाले होते हैं तभी बरखा कह देती है कि काका आप हमारे लिए अभी कुछ नाश्ता बना दीजिए, जिसमें मेरे लिए सैंडविच होना चाहिए, और अधिक के लिए आप प्रोटीन शेक बना दीजिए, और कुछ होगा तो हॉस्पिटल पैक करके दे दीजिए, वो वहाँ मैं ले जाऊँगी, वहाँ अनुपमा को भी खाना होगा। काका कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि एक अनुज ही था जो काका को हमेशा इज्जत देता था और उसे संभालता था, लेकिन काका भी अकेले पड़ चुके हैं अनुज के बिना। काका रसोई में चले जाते हैं और वहाँ नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें बरखा अंकुश से कहती है कि पता नहीं ये झमेला कब खत्म होगा हॉस्पिटल का, जल्दी से जल्दी ये सब झमेला खत्म होता ना। तो अंकुश कहता है कि बरखा प्लीज़, वो मेरा भाई है। बरखा कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो 1 साल तक रिकवर ना करे, ताकि सारा बिजनेस हम खुद ही टेक ओवर कर ले, और ऐसा हो सकता है इस चीज़ को हम लोग अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। बिजनेस को तुम टेक ओवर कर लेना और घर की मालकिन मैं बन जाऊंगी। आखिरकार बरखा और अंकुश ने अपना रंग दिखा ही दिया। यहाँ पे काव्या आती है अनुपमा के पास और कहती है कि अनुपमा, वी ने तुमसे क्या बात कही? मुझे पता है समर और तुलसी दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है कि वी ने ऐसा क्या कहा तुमसे। वो रोने लगती है और अनुपमा से कहती है कि प्लीज़ अनुपमा तुम मुझे बताओ। अनुपमा उसे देखती है और कहती है, सच चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एक दिन सामने आकर रहेगा, तुम अपने पति पर भरोसा रखो। काव्या पुरानी बातों को याद करने लगती है, कैसे वो लोग खाई के पास थे और वहीं से वो लोग गिर जाते हैं। काव्या कहती है, वही तो नहीं हो रहा है, भरोसा तो है, लेकिन उसके आगे लेकिन लग चुका है, जो कि मुझे शक भी हो रहा है। अनुपमा मन में सोचती है कि आज जो भी कुछ हुआ मिस्टर शाह की वजह से हुआ, भले उसने नहीं किया, लेकिन वजह तो मिस्टर शाह ही है, क्योंकि वही अनुज को वहाँ पे ले गए थे, तभी ऐसा हादसा हुआ।
ये गाइस एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि इधर बरखा पुलिस को ले आती है और कहती है कि जो भी कुछ किया इस वनराज शाह ने किया, आप इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन फिर अनुपमा कहती है कि भाभी ऐसा कुछ नहीं किया है उन्होंने। बरखा उसे गुस्सा के देखने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें वनराज की इतनी ही चिंता थी तो तुमने उसे छोड़कर मेरे देवर से शादी क्यों की। अनुपमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि भाभी शुक्र मनाइए कि आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं और घर पे नहीं हैं। अगर आप वहाँ होती ना तो मैं आपको बता देती कि मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वालों का मैं क्या असर करती हूँ। शुक्र मनाइए कि आप अभी हॉस्पिटल में हैं। आइंदा से कभी ऐसा घटिया बात अपने जबान पे लाइएगा भी नहीं। ये दोस्तों अब देखना होगा कि अनुपमा अब क्या स्टैंड लेती है। अनुज के लिए तो वो हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन क्या वो अपने लिए भी खड़ी रहती है और बरखा और अंकुश को उसकी असली जगह दिखा देती है।